अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त इस्माइल डायरी को क्या कत्ल कर दिया गया है? ये पूरा मामला क्या है? इस्माइल डायरी कहाँ है? इस्माइल डायरी का कत्ल हो गया है या वो ज़िंदा है? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। मैडम फरियाल तालपुर साहिबा और वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के खिलाफ बयानबाजी इस्माइल डायरी को महंगी पड़ जाती है। वो एक केस में गिरफ्तार होते हैं, फिर आए दिन हर रोज़ उन पर एक हफ्ते में 13 मुकदमे दर्ज किए जाते। एक बंदा जो गिरफ्तार होने के बाद हैदराबाद सेंट्रल जेल में होता है, लेकिन उन पर मुकदमा जैकबाबाद में दर्ज किया जाता है। एक बंदा जो लाड़काना जेल में होता है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा शिकारपुर में दर्ज किया जाता है। इस तरह यानी कि एक बंदा जेल में होकर वारदातें भी करता है, चोरियां भी डालता है, डाके भी मारता है और उसके अलावा जो है अगवा बरा तावान की कोशिशें भी करता है और किसी को मारने की कोशिश भी करता है। ये सारे इल्ज़ामात उस बंदे पर लगते हैं जो बंदा जेल में होता है और उसका नाम है इस्माइल डायरी। इस्माइल डायरी सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सिंध हुकूमत के ज़ेर अताब हैं। कभी वो हैदराबाद सेंट्रल जेल होते हैं तो कभी उनको नवाबशाह मुंतकिल किया जाता है तो कभी उनको लाड़काना मुंतकिल किया जाता है। इस वक्त इतलात ये आ रही है कि इस्माइल डायरी को कत्ल कर दिया गया है। ये इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे, ये इल्ज़ाम उनकी बहनें लगा रही हैं, उनके घर वाले लगा रहे हैं कि इस्माइल डायरी को कत्ल कर दिया गया। हुआ यूँ है कि इस्माइल डायरी की बहनों ने, जिनका नाम हमीदा डायरी और फरीदा डायरी और राबिया डायरी है, उन्होंने बड़ी तादाद में अपनी बिरादरी के लोगों को साथ लिया, बच्चों को लिया और नवाब शाह में एक बहुत ताकतवर एहतजाजी धरना दिया। यह धरना तकरीबन 8 से 10 घंटे जारी रहा। इस धरने में इनकी बहनों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्माइल डायरी को कत्ल कर दिया गया है। कई दिन हो गए हमारी उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कई दिन हो गए हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। हम जब भी लाड़काना जेल की इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम मुलाकात नहीं करवा सकते। उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि इस्माइल डायरी को कत्ल कर दिया गया है, या तो हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए या फिर उनकी लाश हमें दी जाए, क्योंकि इस्माइल डायरी इस वक्त सिंध हुकूमत के लिए दूसरा इमरान खान बना हुआ है। उनकी हिमायत में कोई भी खबर किसी चैनल पर नहीं चलती है, यहाँ तक कि अगर कोई मुजाहरा करता है, उनके घर वाले मुजाहरे करते हैं कि उस मुजाहरे की खबरें भी इक्का दुक्का चैनल के बाद किसी दूसरे चैनल पर नहीं चलती है। ऐसा यानी कि पाबंदी लगाई हुई है इस्माइल डायरी की खबरों के हवाले से। तो जब सोशल मीडिया पर यह मामला बुलंद हुआ तो इस्माइल डायरी की बहनों की चीखों ने सिंध हुकूमत को हिला दिया और वो परेशान हो गए। ये तो हम पर संगीन इल्ज़ाम लग रहा है इस्माइल डायरी के कत्ल का। लेकिन फिर सिंध हुकूमत एक्शन में आई और उन्होंने एक मुलाकात का बंदोबस्त किया इस्माइल डायरी और उनकी बहनों का। ज़रा ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्माइल डायरी की उनकी बहनों से वीडियो लिंक पर मुलाकात करवाई गई। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इस्माइल डायरी ज़िंदा है, खैरियत से है और ठीक है, और वो इस वक्त सेंट्रल जेल लाड़काना में है। उनकी बहनों से मुलाकात करवाई गई है वीडियो लिंक पर। भाई और बहनों ने आपस में काफ़ी वक्त गुफ्तगू की और एक दूसरे से हालेवाल किया और उसके बाद इस्माइल डायरी की बहनों को ये तसल्ली हो गई कि हमारे भाई ज़िंदा हैं और वो सेंट्रल जेल लाड़काना में मौजूद है। अब इस्माइल डायरी के जो मुकदमों की सूरत हाल है वो ये है कि इस्माइल डायरी के खिलाफ तकरीबन 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अभी 12 मुकदमों में उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब एक मुकदमा रहता है जिसमें उनकी ज़मानत रहती है। अगर वो ज़मानत हो गई, अगर सिंध हुकूमत को ख्याल आ गया, रहम आ गया वज़ीर दाखिला को और मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को, तो शायद इस्माइल डायरी जो आखिरी मुकदमा है उसमें ज़मानत होने के बाद बाहर आ सकते हैं। अगर उनको रहम नहीं आया, अभी ये 13वें मुकदमे में उनकी ज़मानत होगी तो शायद उसी वक्त उनके खिलाफ 14 मुकदमा भी ज़ाहिर कर दिया जाएगा और फिर एक बार फिर इस्माइल डायरी जेल में रहेंगे। उनकी आज़ादी का कोई भी इम्कान हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि जरदारी साहब और मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को कब उन पर रहम आता है और कब उनको वो माफ़ी देते हैं
تو اسماعیل ڈائری جیل سے رہا ہو کر پھر اپنے علاقے میں موجود ہوتے. انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں کسی اہم موضوع پر, کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.